मत काटिए। वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। तो आज का जो ऐतिहासिक दिन है 5 अगस्त 2020, जी हाँ, अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी श्री राम भगवान का जो मंदिर बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन और शिलान्यास उन्होंने किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। दरअसल बहुत लंबे अरसे के बाद लगभग 500 वर्षों की यह तपस्या रही है और उसके बाद प्रभु श्री राम को यह जगह मिल पा रही है। तो काफ़ी इसके पीछे बहुत सारी ऐतिहासिक कड़ियाँ जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम भी एक वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे किस तरह का मंदिर होगा, क्या क्या इसके लिए मंदिर की क्या क्या विशेषताएं होंगी। और आप देख सकते हैं कि पूरा देश आज भगवान राम के रंगों से, उनके वचनों से, उनकी गाथाओं से आज गुंजानमय हो रहा है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नज़दीक उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है और वह है राम राज्य। उनका कहना था, राम राज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोक मत का हमेशा आदर किया जाएगा। यह याद रहे कि राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें जिस गुण की आवश्यकता है वह तो सभी वर्गों के लोगों में आज भी मौजूद है। तो ये महात्मा गांधी जी का खास स्टेटमेंट था। और जगह जगह आप देखेंगे पूरा आप राम भगवान का ये जो मंदिर बनने जा रहा है उसकी जो क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और कुछ इस तरह का भव्य वर्ल्ड क्लास का ये मंदिर होगा, काफ़ी शानदार होगा। और दशकों क्या 500 वर्षों की यह तपस्या रही है। इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान, बहुत सारे लोगों का तप, उनका योगदान रहा है इसमें। अयोध्या में नए युग के सूत्रपात की तैयारी कल्याण सिंह जी ने कही है। और इन्होंने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे जीवन काल में ही भव्य मंदिर बन जाए और मैं उसके दर्शन कर सकूं। राम मंदिर की शान का दुनिया में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। तो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था अयोध्या में और देख सकते हैं आप पूरा देश हर्षोल्लास से भरा हुआ है। और राम का अर्थ है
शासन, मर्यादा, नेतृत्व, शौर्य, लोकतंत्र। आगे रुख करते हैं राम मंदिर का। तो ये आप अयोध्या का दृश्य देख रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के एक महासचिव हैं चंपत राय, उनका कहना है कि आज़ादी के बाद ये सर्वाधिक खुशी का क्षण है। बिल्कुल, होना क्यों ना हो, लोगों की आकांक्षाओं के पूरे होने का यह दिन है। जी हाँ, बहुत सारे दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। पूरे देश में उल्लास का वातावरण है। लोग अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं या फिर दिन में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हुए रात में दीपोत्सव मनाएं। तो आप देख सकते हैं अयोध्या का दृश्य। आइए मंदिर का रुख करते हैं, किस तरह का मंदिर हो गया। तो अयोध्या सिर्फ एक बसावट नहीं है, अयोध्या जीवन है, सभ्यता है, दैनिक जीवन के मूल में है। इस नगरी को महान और सर्वश्रेष्ठ मानते हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने सरयू नदी के तट पर बसी इस अलौकिक नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। यह अयोध्या तभी से अयोध्या पूरी हो गई। स्कंद पुराण में अयोध्या शब्द के लिए महात्म्य को समझाया गया है। अक से चढ़ व ये कुछ उक्तियां हैं। आइए मंदिर एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले तो 79.8 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है अयोध्या का और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 93 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। दरअसल अब यह क्षेत्र वर्ल्ड के नक्शे पर है और विश्व की नज़र है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानें। और हम तो भारतीय हैं, हमारे कण कण में भगवान राम है और तो इनके बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। ये भव्य मंदिर जो है आपका 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा। मंदिर की लंबाई 360 फीट और 235 फीट चौड़ा होगा। ऊंचाई 161 फीट होगी। ऊपर से लेकर बेस कैंप से लेकर यहाँ तक 161 फीट ऊंचाई होगी और कुल क्षेत्रफल इसमें 84,600 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल होगा। इस मंदिर का क्षेत्रफल 84,600 वर्ग फीट होगा। गर्भगृह और रंग मंडप के बीच गुड़ मंडप होगा। दाएं बाएं अलग अलग कीर्तन और प्रार्थना मंडप होगा। गर्भगृह में भगवान राम होंगे और इनके ऊपर के भवनों में उनका दरबार होगा। ठीक है, 9.5 किलो चांदी से निर्मित इनका सिंहासन होगा और उस पर विराजमान होंगे रामलला। भाइयों के लिए भी रजत सिंहासन बनेगा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए भी। मंदिर में 3 लाख टन लगेगा लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, ईंटों से निर्माण नहीं होगा, लाल बलुआ पत्थर से होगा। मंदिर का निर्माण नागर शैली में होगा और इस शैली में देश के अन्य बड़े मंदिर तैयार किए गए हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर, सोमनाथ का भव्य मंदिर, लिंगराज का मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर। ये सब नागर शैली में प्रसिद्ध मंदिरें हैं। ठीक है, तीनों तल पर गर्भगृह होंगे प्रस्तावित मंदिर के। ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्रथम तल के गर्भगृह में रामलला का प्रतिमा होगा। दूसरे तल के गर्भगृह में उनके राम का दरबार होगा और किसी एक तल पर भगवान राम के किसी मार्मिक प्रसंग से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित होगी। ठीक है, मंदिर में कुल 6 शिखर होंगे। एक मुख्य शिखर होगा और 5 उप शिखर होगा। मंदिर टोटल 3 तल्ले का होगा और प्रत्येक तल पर 8 फीट व्यास वाले 106 स्तंभ होंगे। प्रथम तल के स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 15.5 फीट होगी। ठीक है, 15.5 फीट होगी। दूसरे तल की ऊंचाई 14.5 फीट होगी और तीसरे तल की ऊंचाई 8 फीट व्यास वाले होंगे। ठीक है, प्रत्येक स्तंभ यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियों से सुसज्जित होगा और आप देख सकते हैं 5 एकड़ मंदिर के परकोटे का ये क्षेत्र होगा। राम की प्रतिमा, यह देश की सबसे ऊंची राम प्रतिमा होगी। कोदंड राम की प्रतिमा, कोदंड कोदंड से आशय है धनुष से और माझा और बहटा यहाँ से लाया जाएगा। 251 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा यहाँ लगी। कितनी ऊंची? 251 मीटर ऊंची। 83 हेक्टेयर भूमि का चयन भगवान राम की प्रतिमा लगाने के लिए किया जा चुका है और इसके लिए 100 करोड़ किसानों से भूमि
की रजिस्ट्री कराने के लिए दिए गए हैं। 100 करोड़ का फंड है। नई अयोध्या में पहुंच आसान होगा। श्री राम, इसके अलावा सबसे बड़ा थीम पार्क, सबड़ी का आश्रम, श्री राम एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय और गर्भगृह जो है वो सोने का बनेगा। मंदिर निर्माण एक बार फिर से बता दें, नागर शैली में होगा। और इस मंदिर की जो वास्तुकार हैं, जो इनका जो स्ट्रक्चर जो तैयार किए हैं वो है निखिल सोमपुरा जी। जी हाँ, निखिल सोमपुरा जी, इन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। आप देखिए, आप देख सकते हैं भविष्य में ऐसा दिखेगा। अयोध्या का बस अड्डा कितना शानदार दिखेगा, अद्भुत लग रहा है मॉडल। ठीक है, ये दिखेगा अयोध्या का बस अड्डा। और ये देखिए आप अयोध्या का रेलवे स्टेशन कितना मस्त शानदार दिखेगा। तो पूरा अयोध्या में हो जाएगा। ठीक है, 400 हेक्टेयर में बसाई जाने वाली यह नगरी अयोध्या का आधुनिक चेहरा होगी और विदेशी पर्यटकों का केंद्र में रखते हुए बसाई जाएगी। यह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर सहनेवाजपुर ग्राम के निकट बसेगी। नई अयोध्या 500 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप में बनेगी। सरयू किनारे बनेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट। जीवन के आखिरी समय में लोग इन अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करेंगे। कुछ खास धनराशि देकर लोग फ्लैट अपने नाम पर ले सकेंगे, जो निधन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति हो जाएगी। और सरयू में क्रूज भी चलेंगे। ठीक है, यह प्रोजेक्ट पूरा करने में लगभग 1200 करोड़ का खर्च आएगा। राम वन गमन मार्ग से लिंक होना अयोध्या आने वालों के लिए अतिरिक्त आकर्षण होगा। लखनऊ से गोरखपुर 6 लेन होने जा रहा है, जो अयोध्या से होकर गुजरेगा। तो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। वर्ल्ड क्लास लेवल पे अयोध्या अब उभर कर सामने आएगी और बिल्कुल आना चाहिए। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनः श्रुत नियतमा महावीर्यो दुर्तिमान वशी वाल्मीकि रचित रामायण के बालकांड में भगवान राम के वंश का वर्णन है। इस वंश ने अयोध्या पर राज किया है। पवित्र अयोध्या भूमि ने अनेक महान राजाओं को जन्म दिया। रघुकुल शिरोमणियों ने महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए घोर तप और त्याग किया। विवश होकर माँ गंगा को धरती लोक पर आना पड़ा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए, जिनके सत्य के आगे देवता भी हार गए। अयोध्या जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है, जिसमें पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हैं। और ऐसे अनेक महान राजाओं महाराजाओं की ये भूमि रही है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने भी 16 वर्ष बिताए। अनेक धर्मों की यह सृजन स्थली भी रही है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं का ही ये धर्मस्थली था, बहुत सारे धर्मों का लगाव था। चलिए, तो आप देख सकते हैं जय जय राम लला की गुंजमान हो रही है। और आडवाणी साहब ने कहा कि मेरे लिए ऐतिहासिक है यह दिन। इनका भी बहुत सारा योगदान रहा इसमें। 492 वर्ष, 76 युद्ध, 4 लाख भक्तों का बलिदान और 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा। जी हाँ, 492 वर्ष में 25 पीढ़ियाँ गुजर गई। और यह राम कथा का एक नया अध्याय के रूप में उभर कर सामने आएगा। और देख सकते हैं कांग्रेस भी राममय हो गई है और अमेरिका में भी इसकी तैयारी हुई है। कितनी दिलचस्प बात है अमेरिका में। और देख लीजिए, जन्म भूमि पूजन से पहले की यह तस्वीर है। कितना शानदार, ये सरयू नदी पूरा एकदम रंगीन नज़र आ रहा है, एकदम खुशमिजाज। दीपोत्सव लग रहा है, नई दिवाली। अगर मान लीजिए अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो यह हर्षोल्लास और कई गुना होता। हालांकि इस पर कोई प्रभाव नहीं है इसका।
ये आप एक 3D रंगोली देख सकते हैं, कितना शानदार है। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में इंदौर में यह बनाया गया 3D पेंटिंग, और इसमें 950 किलोग्राम रंग लगाए गए, और यह 3300 वर्ग फीट की है 3D रंगोली। ठीक है, तो बहुत ही शानदार। भगवान श्री राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर अयोध्या पहुँचे फैज जो कि गौ भक्त हैं, तो ये पहुँचे हैं अयोध्या श्री राम जी के ननिहाल से, माता कौशल्या मंदिर की पावन माटी। फैज खान पहुँचे हैं। और एक और देखिए बहुत बड़ी बात, राम मंदिर के लिए 28 साल से ग्रहण नहीं किया अन्न। यह कौन है भाई? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने तन मन और धन सब कुछ अर्पित किया है। और इसमें एक है मध्य प्रदेश के जबलपुर की 82 वर्षीय 82 वर्ष ओल्ड उर्मिला चतुर्वेदी हैं, और इन्होंने पिछले 28 साल से अन्न त्याग नहीं किया था। उन्होंने 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राम मंदिर बनने तक अन्न त्याग करने का संकल्प लिया था। उर्मिला भोजन के तौर पर फल ग्रहण करने के साथ अधिकतर वक्त रामायण पाठ करती है। तो देख सकते हैं आप। एक बार फिर से मंदिर का दर्शन कराते हैं आपको, और बार बार देखने का मन करेगा आपको जब तक ये स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता। तो ये देखिए श्री राम जन्मभूमि होगा मंदिर का दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर। और इसमें क्षेत्रफल कितना होगा? तो 84,600 वर्ग फीट में बनेगा। अष्टकोणीय मॉडल होगा और नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण होगा। 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे भगवान राम की पूजा। इतनी बड़ी क्षमता वाला ये मंदिर होगा। 57 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा मंदिर कॉम्प्लेक्स। 17 हिस्से होंगे इसमें, मंदिर के 17 हिस्से होंगे। और इसमें शिखर होगा, गर्भगृह होगा, कलश गोपुरन, रक्ष मंडप, अर्थ मंडप, परिक्रमण, तोरण द्वार, परिदक्षिणा जैसे कई वर्गों में इसे बांटा गया है। तो मंदिर के कुल 17 हिस्सों में बांटा गया है। और देख सकते हैं ये जो चौड़ाई है 235 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 235 फीट चौड़ा। और ये आपका लंबा कितना होगा? तो 360 फीट लंबाई होगी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मंदिर 360 फीट लंबा। और मंदिर की ऊंचाई 161 मीटर होगी, बेस कैंप से लेकर ऊपर तक 161 फीट। कितनी होगी? 161 फीट। और भगवान राम की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा के लिए अलग से जगह बनाया जाएगा। 4 लाख घन फीट पत्थर का होगा इसमें इस्तेमाल, और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होगा। 3.25 लाख घन फीट पत्थर भरतपुर के बंसीपुर पहाड़ से लाए जाएंगे, और 1.25 लाख घन फीट पत्थर सिरोही जिला के पिंडवारा से लाया जाएगा। ठीक है। और 60% नक्काशी का काम हो चुका है, चूँकि बरसों से यह काम चल रहा था। 318 खंभों पर खड़ा होगा राम लला का मंदिर। टोटल खंभे कितने होंगे? 318। हर तल पर बनाए जाएंगे 106 खंभे। हर तल पर 106 खंभा होगा, और 3 तला मकान है। तो टोटल कितने हो गए? 318 खंभों का ये मंदिर होगा। 14 फीट 6 इंच होगी खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई होगी 14 फीट 6 इंच। ठीक है। हर खंभे में तराशी जाएगी 16 मूर्तियाँ। 16 मूर्तियाँ लगी होगी हर खंभे में। और नागर शैली में एक बार फिर से बता दूं, नागर शैली में इसका निर्माण होगा। और वास्तुकार हैं कौन? तो निखिल सोमपुरा जी। दूसरे तल्ला पर होगा राम दरबार, और तीसरे तल्ला पर विविध प्रयोजन के लिए हॉल का निर्माण किया जाएगा। एक बार फिर से देखें आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर।